गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है सूर एम्पायर के बारे में आगे रीड करेंगे। हम ये पार्ट 6 होगा इस चैप्टर का। थोड़ा लॉन्ग है चैप्टर, तो नोट्स जो है आपको कंटिन्यू बनाते रहने हैं। अपने साथ में जो पेन और नोटबुक लेके साथ में बैठे और इसके नोट्स बनाएं, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम जब भी आपका कंडक्ट होगा इसी में से जो है आपके क्वेश्चन बनेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। हसन खान वॉज अ लैंड लॉर्ड ऑफ सासाराम, बिहार। हसन खान जो था, सासाराम जो है बिहार में, कहाँ क्या था, वो लैंडलॉर्ड था, ठीक है। अंडर जौनपुर रीजन, यानी ये सासाराम कहाँ पर आता था, जौनपुर रीजन में आता था, जौनपुर एरिया में आता था। हसन खान सन फरीद, हसन खान का सन कौन था, फरीद था, शेर खान। वॉज द फाउंडर ऑफ सूर एम्पायर, सूर एम्पायर का अब जो है ये आपको राइट डाउन करना है कि वो हु वॉज द फाउंडर ऑफ सूर एम्पायर, तो कौन था, फरीद या शेर खान, ठीक है। एन अनआर्म्ड फरीद, अब फरीद के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा था। एन अनआर्म्ड फरीद किल्ड ए लो एंड थस वॉज एडोन्ड विद द टाइटल ऑफ शेर खान बाय द रूलर ऑफ साउथ बिहार, बहर खान। यानी कि फरीद ने जो है क्या किया था, एक लोयन को मारा था, और फरीद के हाथ में कोई भी जो है आर्म नहीं था, मतलब अनआर्म था, उसके हाथ में कोई भी हथियार नहीं था। बिना हथियारों के उसने क्या किया, एक लोयन को मार दिया था। इसी कारण जो है साउथ बिहार के जो रूलर थे वो थे बहर खान, उन्होंने जो है इसको शेर खान का टाइटल अडोंट किया था, यानी शेर खान का टाइटल जो है उसको दिया था। किसने दिया था, साउथ बिहार के जो रूलर थे बहर खान, उन्होंने दिया था। किसको दिया था, फरीद को। क्यों दिया था, क्योंकि इसने एक लोयन को मारा था, इसलिए उसको शेर खान कहा गया। फरीद को जो है शेर खान भी कहा जाता था। हीज एम्पायर, किसका एम्पायर, फरीद का, फरीद की बात हो रही है। हीज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम वेस्टर्न कन्नौज टूवर्ड्स द हिल ऑफ आसाम इन द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्दर्न हिमालयाज टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ। यानी कि अब ये बात करिए भी जो है सूर एम्पायर जो था, जब शेर खान जब रूल करने लगा तो उनका जो एम्पायर था वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड था, वो था वेस्टर्न कन्नौज से लेकर के से हिल ऑफ आसाम, आसाम की जो पहाड़ियाँ है वहाँ तक था ईस्ट में, और नॉर्दर्न हिमालय और साउथ नॉर्थ की बात करें तो नॉर्दर्न हिमालय से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक जो है इनका रूल था साउथ में। शेरशाह ऑक्यूपाइड मालवा टू, मालवा को भी जो शेरशाह ने ऑक्यूपाइड किया था। इन 1544 AD शेरशाह डिफीटेड मालदेव एंड एस्टैब्लिश कंट्रोल ऑफ अजमेर, जोधपुर एंड मेवाड़। 1544 में एक बैटल हुआ था, उस बैटल में जो है शेरशाह ने जो है मालदेव को उसमें हराया था, डिफीट किया था, और अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ के ऊपर कंट्रोल उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। शेरशाह वोन द वॉर अगेंस्ट मालदेव विद ग्रेट डिफिकल्टी, यानी मालदेव के जो अगेंस्ट उसका जो बैटल हुआ था वो बहुत ही जो है फियर्स बैटल था, और बहुत ही मुश्किल से शेरशाह ने वो बैटल जीता था, हारते हारते वो बैटल जीत पाया था। एट द टाइम व्हेन जेता एंड कुंपा ब्रेवली स्ट्रगल्ड अगेंस्ट हिम, शेरशाह सेड आई हैड नियरली लॉस्ट द सल्तनत ऑफ हिंदुस्तान फॉर ए हैंडफुल ऑफ मिले। जेता और कुंपा, ये आपको जो है राइट डाउन करना है, ठीक है। और ये भी यहाँ पर आपको राइट डाउन करना है कि इन 1544 में जो ये बैटल हुआ था शेरशाह वर्सेस मालदेव, तो जेता और कुंपा जो थे मालदेव के जो है वो सेनापति थे, और जेता और कुंपा ने जो है बहुत ही ब्रेवली जो है इनके साथ जो है फाइट की थी, और इसकी वजह से जो शेरशाह को जीतने में बड़ी मुश्किल आई थी, और हारते हारते ये जो बैटल जीता था ये। तो शेरशाह ने उस टाइम एक बात कही थी, शेरशाह सेड, ये आपको राइट डाउन करना है जो मैं अभी बता रहा हूँ। शेरशाह सेड आई हैड नियरली लॉस्ट द सल्तनत ऑफ हिंदुस्तान फॉर ए हैंडफुल ऑफ मिले, यानी कि जो है मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खोते खोते रह गया एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए, ठीक है। तो एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए, हैंडफुल मिले के लिए जो है वो हिंदुस्तान की बादशाहत खोद देता है, यानी जोधपुर के लिए जो है वो पूरा हिंदुस्तान की बादशाहत खोद देता, क्योंकि वो इस बैटल में हारने वाला था। ही ऑल्सो अटेंड इन अ सिम्बॉलिक कंट्रोल ऑन मेवाड़, मेवाड़ के ऊपर भी उसका जो है सांकेतिक कंट्रोल था, सिम्बॉलिक कंट्रोल था इसका। इन 1545 AD ड्यूरिंग द बैटल ऑफ कालिंजर, शेरशाह डाइड ड्यू टू एन एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर आफ्टर शेरशाह इस्लाम शाह रूल्ड टिल 1553 AD। ये भी आपको राइट डाउन करना है। 1545 में जो है एक बैटल हुआ था कालिंजर का, उसमें जो है शेरशाह की डेथ हो गई थी। क्यों, एक गन पाउडर का एक्सप्लोजन हुआ था, धमाका हुआ था, उसमें जो है घायल हो गए थे शेरशाह, और बाद में उनकी डेथ हो गई थी। तो शेरशाह के बाद में जो रूलर बने थे वो कौन बने थे, तो ये आपको राइट डाउन करना है। इन 1545 जो इनकी डेथ हुई थी, रीज़न क्या था, एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर, ठीक है। तो इस्लाम शाह इनके बाद में जो रूलर बने इस्लाम शाह, और उन्होंने रूल किया था 1553 तक। उसके बाद में क्या हुआ, इनमें म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, यानी आपसी मतभेद स्टार्ट हो गए इनमें, और ये सारे रूलर जो क्या थे इनकेपेबल थे, तो उसकी वजह से सूर एम्पायर का क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, सूर एम्पायर डिक्लाइन हो गया। अब शेरशाह की ही बात करेंगे, यहाँ पर भी शेरशाह रिफॉर्म एंड बिल्डिंग्स आर फेमस। शेरशाह ने जो भी रिफॉर्म्स किए थे और जो भी उन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई थी, जो भी किले वगैरह बनवाए थे वो बहुत फेमस थे, जैसे कि उन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड भी बनाई थी। ही ऑर्गेनाइज लैंड मेजरमेंट एंड लगान, उन्होंने जो लैंड मेजरमेंट जो था वो ऑर्गेनाइज किया था, और लगान एक वन टाइप ऑफ टेक्स्ट है लगान, तो वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। एंड फॉर्म द गला बख्शी और बतई नक्श
मुक्तई और कनकुत एंड केस और झाप्ती सिस्टम, ये सब सारे सिस्टम जो है किससे रिलेटेड है, लैंड मेजरमेंट से रिलेटेड सिस्टम है, वो उन्होंने चलाए थे। ही बिल्ड 4 बिग रोड्स एंड सेवरल गेस्ट हाउसेज, उन्होंने 4 जो है बड़ी सड़कें बनाई थी, रोड्स बनाई थी, और बहुत सारे जो गेस्ट हाउस भी उन्होंने बिल्ड किए थे। हिज लॉन्गेस्ट रोड वॉज फ्रॉम सोनार विलेज टू पेशावर, ये आपको अंडरलाइन, ये आपको जो है रोड राइट डाउन करना है कि सोनार विलेज से लेकर के, सोनार विलेज से पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, और सोनार विलेज कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है, तो वहाँ से सोनार विलेज से लेकर के पेशावर तक उन्होंने रोड बनाई थी, और वो रोड आज भी है, और उस रोड को कहा जाता है, उसका क्या फेमस नाम है, ग्रांड ट्रंक रोड। तो ये ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक है, सोनार विलेज टू पेशावर, ठीक है। तो ये आपको जो है नोट्स बनाना है इसका। ही रिफॉर्म्ड कॉइन मिंटिंग, यानी उन्होंने जो है सिक्के बनाने का काम भी जो है उनके टाइम में हुआ करता था। इशूड कॉइन कॉपर कॉइन ऑफ 380 ग्राम, यानी 380 ग्रेन का जो है कॉपर कॉइन जो था उन्होंने क्या इशू किया था, किसने, शेरशाह ने। वैल्यू एंड सिल्वर कॉइन इज 178 ग्रेन, यानी जो कॉपर कॉइन थी उसकी क्या वैल्यू थी, मेजरिंग यूनिट ये है, ये ग्रेन, तो 380 था, और सिल्वर का जो कॉइन है उसका क्या था, 178 ग्रेन, ठीक है, ये वैल्यू थी उसकी। ही बिल्ड हिज ओन म्यूजियम इन ए लेक ऑफ सासाराम, सासाराम बिहार में है, वहाँ पर जो लेक जो थी, झील के अंदर जो है उन्होंने अपना म्यूजियम बनाया था, मकबरा बनाया था। दिस म्यूजियम हैज़ इम्पैक्ट ऑफ हिंदू टेम्पल इन स्टाइल एंड इज़ द शेप ऑफ हैंड ड्रम, यानी कि हिंदू टेम्पल की जो स्टाइल में इसका भी उसको इम्पैक्ट देखा जा सकता है, हिंदू टेम्पल की तरह बनाया भी है थोड़ा बहुत उसको, और इसमें जो है उसकी जो शेप कैसा है, हैंड ड्रम की तरह, जो है डमरू की तरह इसका शेप है इस म्यूजियम का, जो कि सासाराम में है। वो किसका है, शेरशाह सूरी का है। यहाँ पर जो सिक्के बता रखे हैं शेरशाह सूरी के टाइम के चले थे, वो सिल्वर कॉइन से ही है। अब हम बात करेंगे अकबर की, यानी कि जो बीच में 1540 से लेकर के 1555 तक जो है ये रूल चला था सूर एम्पायर का, ठीक है। तो अब वापस जो है उसके बाद हुमायूं ने उसको दिल्ली पे ऑक्यूपाइड किया था, दिल्ली को, और दिल्ली का रूलर बना था। उसके बाद हुमायूं की डेथ होने के बाद अकबर जो है वहाँ का रूलर बनता है। तो वो अकबर की जो टाइम था वो था 1556 से लेकर 1605 तक AD तक जो है उन्होंने रूल किया था। अकबर वॉज बोर्न इन 1542 AD इन अमरकोट फोर्ट सिंध पाकिस्तान। हमने पहले देखा था हुमायूं का जो निर्वासन काल था, एक्साइल पीरियड था, उस टाइम जो है अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में, जो कि सिंध में पाकिस्तान में है आज अमरकोट, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था अकबर का। एट द एज ऑफ 13 बैराम खान was built a throne of bricks in Kalinjar and coronated him on 14 February 1556। ये आपको जो है राइट डाउन करना है कि जो है बैराम खान ने जो है एक ब्रिक्स का थ्रोन बनाया था, यानी कि जो है ईंटों का सिंहासन बना करके कालानौर में जो इनको जो है इनको राजगद्दी पे बिठाया था, किसको, अकबर को, 14 फरवरी 1556 में। बैराम खान बिकम हिज गार्जियन, और बैराम खान जो उसका संरक्षक बना, गार्जियन बना था। कौन बना था, बैराम खान, ये भी आपको राइट डाउन करना है। द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन अफगान कमांडर हेमू एंड मुगल रिप्रेजेंटेटिव बैराम खान। तो ये आपको राइट डाउन करना है कि सेकंड बैटल जो था वो पानीपत का किन के बीच में हुआ था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन हेमू अफगान कमांडर वर्सेस मुगल रिप्रेजेंटेटिव बैराम खान, इनके बीच में ये जो हुआ था, ये रहा हेमू, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और बैराम खान के बीच में जो बैटल हुआ था ऑन 5 नवंबर 1556 AD, शॉट बाय एन एरो इन नेक, हेमू फेंटेड एंड हिज अफगान लॉस्ट द बैटल। यानी कि जो है हेमू के नेक में, गर्दन में जो है एक एरो आके लग गया, और इसकी वजह से जो है हेमू घायल हो गया, और अफगान जो है ये बैटल हार गए थे। हेमू वाज वेरी कैपेबल हिंदू कमांडर। बिहार अफगान रूलर मोहम्मद आदिल शाह, यानी बिहार का जो अफगान कमांडर था वो मोहम्मद आदिल शाह था, उसका जो कमांडर था वो कौन था, हेमू था, ठीक है। तो बिहार का अफगान कमांडर कौन है, मोहम्मद आदिल शाह। तो जो हेमू जो था वो जो किसका कमांडर था, हिंदू कमांडर था, मोहम्मद आदिल शाह का जो है वो क्या कमांडर था, ठीक है। तो ही इमर्ज विक्टोरियस इन 22 बैटल्स एंड ही गेन द टाइटल ऑफ राजा विक्रमाजीत, यानी राजा विक्रमाजीत का जो टाइटल है किसने लिया था, हेमू ने लिया था। क्यों, उसने 22 बैटल्स जो है उसने विन किए थे, जीते थे उसने। अकबर ऑक्यूपाइड मालवा, अकबर ने जो है अब मालवा को भी ऑक्यूपाइड कर लिया जब वो रूल करने लगा दिल्ली के ऊपर। ये जो फाइट हुई थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद में अकबर रूलर बना, और अकबर ने जो है मालवा को जो है ऑक्यूपाइड कर लिया। फॉर द चुनार एंड गोंडवाना फ्रॉम ए म्यूजिक लवर बाज बहादुर इन 1562, यानी एक म्यूजिक लवर थे बाज बहादुर, उनसे जो है गोंडवाना, मालवा और चुनार का फोर्ट जो है उन्होंने अकबर ने जो है क्या कर दिया, ऑक्यूपाइड कर लिया था। किससे लिया था ये लोग, म्यूजिक लवर था बाज बहादुर उससे 1562 में।
ही ऑल्सो वॉन द रणथंबोर फोर्ट फ्रॉम सुरजनहाड़ा। सुरजनहाड़ा था रणथंबोर का रूलर, तो उससे जो है रणथंबोर का फोर्ट भी जो है क्या किया वॉन कर लिया था इसने, अकबर ने। अब जो है हम बात करेंगे यहाँ पे, द वर्ल्ड फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी टुक प्लेस इन 1576। ये आपको राइट डाउन करना है। 1576 में जो है फेमस बैटल हुआ था हल्दी घाटी का। किसके बीच में? महाराणा प्रताप और अगेंस्ट कौन थे उनके? मुगल आर्मी। और उसको लीड कौन कर रहा था? बाय मान सिंह एंड आसफ खान। तो ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। तो महाराणा प्रताप वर्सेस मान सिंह एंड आसफ खान, ठीक है, मुगल आर्मी के जो कमांडर थे ये। तो मुगल रिमेन अनसक्सेसफुल। ये बैटल का रिजल्ट क्या रहा था? ये जो है बैटल का कोई रिजल्ट नहीं निकला था और ये अनसक्सेसफुल रहे थे। मुगलों का जो मेन एम क्या था भाई, जो है उनको महाराणा प्रताप को बंदी बनाना और जो है मेवाड़ को अपने अधीन लाना था, ठीक है। तो प्रताप डिड नॉट एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ मुगल्स, यानी प्रताप ने कभी भी उनकी जो सॉवरेनिटी यानी उनका रूल कभी एक्सेप्ट नहीं किया था मुगलों का। जस्ट आफ्टर द मुगल आर्मी रिटर्न, प्रताप रीऑक्यूपाइड हिज रीजन। जैसे ही जो है मुगल आर्मी वहाँ से निकलती, प्रताप अपने जो एरिया होता था उसको वापस क्या कर लेता, रीऑक्यूपाइड कर लेता था। एंड ग्रांटेड हिज एस्टेट टू द लॉर्ड्स, यानी उसकी जो जागीरें थी वापस जो सामंतों को दे दी जाती थी, लॉर्ड्स यानी सामंत, ठीक है। तो लीड बाय अकबर, अकबर ने जो है बहुत सारे बैटल जो लीड किए थे उनमें उनकी विक्ट्री थी, जैसे कि काबुल है, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, कंधार और खालिद। ये सारे बैटल जो है उसने अकबर ने लीड किए थे खुद ने और जीते भी थे। अकबर रीनेम्ड खानदेश एज धनदेश, यानी कि अकबर ने जो खानदेश जो एरिया है महाराष्ट्र के आसपास का, खानदेश बड़ा एरिया था, उसका जो धनदेश नाम रख दिया था। द मुगल आर्मी कन्फ्रंटेड द फियर्स अपोजिशन चांद बीबी एंड गेंड ओवर अहमदनगर इन 1600 AD, यानी मुगल आर्मी ने जो है एक बहुत ही भयानक बैटल जो है चांद बीबी के साथ में लड़ा था और अहमदनगर में 1600 AD में जो है वो जीत पाया था उसको, अहमदनगर को भी। द मुगल गेंड कंट्रोल और असीरगढ़ इन 1601। दिस वॉज द अकबर्स लास्ट विक्ट्री। आपको राइट डाउन करना है। जो अकबर की लास्ट विक्ट्री थी वो कहाँ किसके ऊपर थी? वो थी असीरगढ़ के ऊपर, ठीक है। तो 1601 में असीरगढ़ को उन्होंने जो है जीता था और ये अकबर की लास्ट विक्ट्री थी। इन 1564 AD द उज़्बेक्स रिवोल्ट एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ मालवा गवर्नर अब्दुल्ला खान, यानी कि उज़्बेक थे, मालवा के जो गवर्नर था अब्दुल्ला खान, उसके लीडरशिप में उन्होंने क्या किया था? रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था 1564 में। एज ही क्रस्ट दिस गुजरात रिवोल्ट इन 1584। और उज़्बेकों ने और कहाँ पर रिवोल्ट किया था? गुजरात में भी रिवोल्ट किया था 1584 में। तो उनको जो है रिवोल्ट को क्रश करने के लिए अब्दुल रहीम वॉज एंटाइटल एज खाने खाना, यानी अब्दुल रहीम ने जो है उस रिवोल्ट को क्रश किया था और उनको ये टाइटल दिया गया था, खाने खाना का टाइटल दिया। किसको दिया गया था? अब्दुल रहीम को, जो एक 9 जेम्स में से एक ये भी थे, जो 9 रत्न थे अकबर के, उसमें से एक नाम जो है अब्दुल रहीम का भी है। ड्यूरिंग द इन्वेंशन ऑफ यूसुफ जईस द वन ऑफ द 9 जेम्स राजा बीरबल डाइड, यानी अभी जो हम 9 जेम्स की बात कर रहे हैं उसमें से एक तो थे अब्दुल रहीम जिनको खाने खाना भी कहा जाता था और दूसरे थे वो थे राजा बीरबल जो कि एक्चुअल में थे हिंदू, ठीक है। तो उन्होंने जो यूसुफ जई हो गए अटैक हुआ था उस टाइम जो है आक्रमण में जो है इनकी डेथ हो गई थी। अकबर टू डाइड इन 1605। ये भी आपको राइट डाउन करना है। अकबर की डेथ कब हुई थी? 1605 में जो है उसकी डेथ हुई थी। उसका रीज़न क्या था? आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, यानी लंबी बीमारी के बाद उनका डेथ हुआ था। उनको कहाँ पर बुराइड किया गया? सिकंदरा में जो इनका क्या बना हुआ है? टॉम बना हुआ है। हिज टॉम इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, यानी उनके टॉम पर जो है किस आर्किटेक्चर का जो है प्रभाव इन्फ्लुएंस्ड है वो है बुद्धिस्ट स्टाइल का जो है और प्रभाव है। उनको कहाँ पर बुराइड किया गया था? सिकंदरा में, ठीक है। 1605 में अकबर की डेथ हुई थी। अब अकबर के बारे में और देख लेते हैं, उन्होंने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए थे। अकबर कॉल्ड पोर्तुगीज मिशनरीज फ्रॉम गोवा। ही बिल्ड इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी इन 1575, यानी कि अकबर ने जो है पोर्तुगीज मिशनरीज जो है को जो है गोवा से बुलवाया और इबादत खाना बनाया था फतेहपुर सीकरी में 1575 में। तो ये आपको राइट डाउन करना है। अकबर बिल्ड इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी इन 1575 AD, ठीक है। ये क्या था? यहाँ पर जो है इबादत खाने में रिलीजियस डिस्कशंस हुआ करते थे, यानी कि धार्मिक जो है वाद विवाद हुआ करते थे, धर्म के ऊपर जो है विचार विमर्श किए जाते थे। ये स्टार्टेड रिलीजियंस नेम दीन इलाही। दीन इलाही नाम का इन्हें रिलीजन चलाया, धर्म चला दिया था दीन इलाही नाम से। किसने चलाया था? अकबर ने। थ्रू वोटिंग इन 1582, यानी वोटिंग के थ्रू जो है ये धर्म मतलब चलाने के लिए उसने वोटिंग करवाई थी कि चलाया कि नहीं चलाया, तो इसके पक्ष में वोट पड़े थे, इसलिए जो दीन इलाही नाम का जो रिलीजन था वो इसने स्टार्ट किया था। किसने? अकबर ने, ठीक है। राजा बीरबल वॉज द फर्स्ट हिंदू टू ज्वाइन द रिलीजन, ठीक है। अभी मैंने बताया था राजा बीरबल जो है वो क्या था? फर्स्ट हिंदू थे जिन्होंने इस रिलीजन को ज्वाइन किया। कौन सा रिलीजन? दीन इलाही रिलीजन को जो फर्स्ट हिंदू थे ज्वाइन करने वाले कौन थे? राजा बीरबल थे, ठीक है।
शेख मुबारक अनाउंस्ड अकबर एज अनीम आदिल, इनाम आदिल जो है यानी मुजाद हिंद के नाम से शेख मुबारक ने जो है किसको अनाउंस किया था, अकबर को जो है का क्या कहा था, मुजाद हिंद या जो है इनाम आदिल कहा था। किसने कहा था, शेख मुबारक ने। ही प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफी क्लोन एंड बिल्ट चर्चेज फॉर क्रिश्चियंस एट लाहौर एंड आगरा, लाहौर और आगरा में क्रिश्चियंस के लिए उन्होंने क्या बनाए थे, चर्च बनाए थे। और सूफी क्लोन्स को जो है वो क्या करता था, प्रोटेक्शन देता था। यानी कि सूफी जो संप्रदाय था, जिससे जो मोहम्मद ये अजमेर में जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो वही ये सूफी संप्रदाय है, इसको जो है ये प्रोटेक्शन देता था। कौन, अकबर। और लाहौर में जो है चर्च बनाए थे इसने क्रिश्चियंस के लिए, लाहौर और आगरा में। ही प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू जैन मुनि हरि विजय सूरी, ये आपको राइट डाउन करना है। लाहौर और आगरा में जो है क्या बनाए थे, चर्चेज। और जैन मुनि जो थे हरि विजय सूरी, इनको भी जो है उन्होंने प्रोटेक्शन दिया था, अपनी शरण में रखा था। और उनको एक ऑनर दिया था, ऑनर था उनका ये जगत गुरु का जो है उनको ऑनर दिया गया था। किसको, हर विजय को, जो कि जैन मुनि थे। अब्दुल फजल वॉज द हेड प्रिस्ट ऑफ दीन इलाही, दीन इलाही का जो हेड प्रिस्ट कौन था, ये भी आपको राइट डाउन करना है। अब्दुल फजल जो था वो दीन इलाही का हेड प्रिस्ट था, ठीक है। इन 1583 AD अकबर इश्यूड ए न्यू कैलेंडर नाम इलाही एरा, ठीक है। दीन इलाही तो उसने रिलीजन चलाया था, उसका हेड प्रिस्ट था अबुल फजल, लेकिन उसने एक कैलेंडर भी चलाया था, उसका नाम था इलाही एरा, वो चलाया था 1583 AD में, ओके। राजपूतों के साथ उसकी क्या पॉलिसी रही थी, यहाँ पर लिखा है कि पॉलिसी अडोप्टेड फॉर द राजपूत, उसने जो है थ्रू मैरिज अलायंस जो है करके जो है उनको जो है अपने अंडर ले लिया था, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट जो थे जिन्होंने इनके साथ में अपनी शादी करवाई थी वो थे कछवा रूलर भारमल, वॉज द फर्स्ट राजपूत रूलर टू एंटर इनटू ए अलायंस, यानी इस अलायंस के अंदर, यानी शादी करवानी थी उस अलायंस में सबसे पहले जो एंटर की थी कछवा राजपूत थे, जयपुर के भारमल, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई थी अकबर के साथ में। ही अपॉइंटेड भगवान दास एंड राजा मान सिंह टू हिज हाई पोस्ट ऑन हिज कोर्ट, यानी कि इन्होंने जो है किसको अपॉइंट किया था, किसने, भारमल ने भगवान दास और राजा मान सिंह को जो है वहाँ अकबर के रॉयल कोर्ट में अपॉइंट किया था, ये आपकी दरबार में रहेंगे। रॉयल डायनेस्टीज ऑफ डूंगरपुर बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़ एक्सेप्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ मुगल्स, यानी कि जो रॉयल डायनेस्टी थी डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की, उन्होंने भी मुगल की जो सॉवरेनिटी थी वो एक्सेप्ट की थी, बट दे रिमेन इंडिपेंडेंट, फिर भी वो जो है इंडिपेंडेंट ही रहे थे। इन 1564 AD अकबर एबोलिश जजिया टैक्स कम्प्लीटली, इसको आपको राइट डाउन करना है। 1564 में जो है एक जजिया जो टैक्स हुआ करता था, वो जो टैक्स है वो अकबर ने हटाया था। जजिया क्या है, ये हिंदुओं पर इम्पोज किया जाता था। तीर्थकर्ता, जो भी तीर्थ यात्राएं होती थी तो उसके जो तीर्थ यात्रा करेगा उसके ऊपर जो है जजिया कर लगाया जाता था, टैक्स देना पड़ता था, फिक्स जो पैसे थे वो देने पड़ते थे, ठीक है। सो जजिया के नाम से जाना जाता था। फतेहपुर सीकरी रिमेंड द रॉयल कैपिटल फ्रॉम 1569 AD टू 1584 AD। अब ये भी आपको राइट डाउन करना है कि फतेहपुर सीकरी जो है रॉयल कैपिटल बनी रही थी, राजधानी बनी रही थी, इनकी शाही राजधानी कब बनी थी, ये 1569 से लेकर के 1584 तक, ठीक है। बुलंद दरवाजा भी जो है फतेहपुर सीकरी में बनाया गया है। बुलंद दरवाजा बिल्ट ऑन द साउदर्न गेट ऑफ द मॉस्क्यू वॉज बिल्ट टू कमेमोरेट अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात, यानी अकबर ने जो है गुजरात को जीतने के बाद एक फतेहपुर सीकरी में जो है ये साउथ गेट बनाया था, उसका नाम था क्या था, बुलंद दरवाजा, यानी मस्जिद के साउथ में जो ये गेट बनाया था उसका नाम था बुलंद दरवाजा। क्यों बनवाया ये, उसने गुजरात को जो है विजय करने के बाद में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल जो है हम एक फिर से जो है आगे इसका नेक्स्ट पार्ट लेंगे, वो जहांगीर है, उसके बारे में रीड करेंगे।